तो यहाँ पर ये हमारे पास एक डाटा है और इसके ऊपर हमें प्रिंट आउट रिलेटेड वर्क करना है आज। ये प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है, कस्टमर का नाम दिया हुआ है और कुछ प्राइस दिए हुए हैं, सेल्स वगैरह। सबसे पहले इसको करेंसी के साइन में कन्वर्ट करना है आप लोग। तो यहाँ से सेल सेलेक्ट करना, बाकी डाटा को आप चाहो तो ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका, एक बार यहाँ पॉइंटर रखना, कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करके, एरो की होती है आपके पास कीबोर्ड में, राइट वाली एरो की दबाओगे तो राइट तक पूरा हो जाएगा और डाउन की दबाओगे तो नीचे तक आ जाएगा। अब इनको सिलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब, ये टैब्स होते हैं, होम टैब के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा नंबर सेक्शन। इसमें करेंसी का साइन होता है, आपको जो भी करेंसी का साइन लगाना है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर मोर पे जाएंगे और दुनिया भर की करेंसी के साइन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, आप ढूंढ के भी लगा सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं डॉलर का साइन इस पे लगा देता हूँ। इस तरीके से डॉलर का साइन यहाँ पे लग जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हैश 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 बन गया, ठीक है। कभी भी हैश 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 इस तरीके से बनता है जहाँ पे मल्टीपल हैश होते हैं तो वो कोई एरर नहीं होता। उसका कारण होता है कि इसकी जो यहाँ पर विड्थ है वो एज कम्पेयर टू द नंबर कम है, तब बनता है। अब इसको हमें ठीक करना है। ठीक करने के लिए क्या करना, जितने भी ये कॉलम है ऊपर से सिलेक्ट करना। कई लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, मैं इसका नहीं बोल रहा हूँ। आपको ऊपर से सिलेक्ट करना है, जहां पर कॉलम की हेडिंग है लाइक DEFGH, इनको सिलेक्ट करना। इन कॉलम्स के बीच में एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं कॉलम सेपरेटर। आप किसी भी एक कॉलम सेपरेटर पे जाके डबल क्लिक कर देना, सारा डाटा ठीक हो जाता है। एक एक करके नहीं खींचना है आपको। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो मैं प्रैक्टिस के दौरान आप लोगों को ये वीडियो दे दूंगा, आप इस वीडियो को देख के अपना प्रैक्टिस करना, बना के देखना। जो भी मैं बोल रहा हूँ घर पे जाके इनके नोट्स उतार लेना। आगे समझ में? अच्छा, आप देखिए ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। अब मान लीजिए मुझे इस पेपर का प्रिंट आउट निकालना है। मैं चाहता हूँ कि इस डाटा का मेरे पास एक प्रिंट आउट आ जाए, ठीक है। तो इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए हम क्या प्रोसेस अप्लाई करेंगे, यहाँ पर एक एक करके हम चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा कंसर्न होगा प्रिंट आउट रिलेटेड वर्क इन एक्सेल। पहला टॉपिक, पेपर सेटिंग। मैं टॉपिक का नाम लिखूंगा, बाकी सारा प्रैक्टिकली आप यहाँ देखिएगा। जब भी आप किसी डाटा का प्रिंट आउट निकालते हैं तो सबसे पहले पेपर की सेटिंग करनी होती है, क्योंकि वो जो पेपर होता है जिसपे प्रिंट आउट निकलता है वो आपका एक मशीन में होता है, प्रिंटर मशीन में। उस मशीन में जो पेपर होता है वो कैसा है कैसा नहीं है पहले वो सेट करो आप। पेपर की सेटिंग करने के लिए आपको जाना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में यहाँ पर आपको मिलेगा साइज, यहाँ से जाके आप पेपर का साइज सेट कर सकते हैं जो भी आपके पास है। तो हमने ले लिया A4, जो भी पेपर हो। उसके बाद आप सेट करते हैं पेपर का ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन हमने ले लिया पोर्ट्रेट, जिस तरह का पेपर आपने लगा रखा है। उसके बाद आप सेट करते हैं मार्जिन। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम लेना है, ज्यादा लेना है या नॉर्मल रखना है। तो हम बाय डिफॉल्ट नॉर्मल रखेंगे। अगर आपको अपनी तरफ से कस्टमाइज करना है तो कस्टम पे जाएंगे। कस्टम पे जाने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स दिखाएगा यहाँ पर, कस्टम पे जाएंगे। कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पर नंबर्स होते हैं, आप इनको अपने हिसाब से भी, ये देखिए मार्जिन है, इसको अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, बढ़ाओगे कम करोगे आ जाएगा। तो हम इसमें बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है उसी के साथ चलेंगे, जिसका क्या नाम है यहाँ पर नॉर्मल। तो हमने यहाँ पर ये पूरी सेटिंग फिलहाल तो कर ली है, करेक्ट। अब मैं इसका प्रिंट आउट निकालना चाहता हूँ। किसका भाई, हम क्या लेना चाहते हैं, प्रिंट आउट। अब ये प्रिंट आउट कैसे निकलता है देखो। अब मान लीजिए डाटा आपके पास है और हम इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। मान लो ये जो डाटा आपको दिया हुआ है ये थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इनको सिलेक्ट करके एक को बड़ा करूंगा, देखो ध्यान से। अगर मैंने इनको सिलेक्ट करके किसी एक को बड़ा किया, ध्यान से ऊपर से सिलेक्ट किया है, एक का साइज में जितना करूंगा सबका उतना ही हो जाएगा। देखना आप लोग गलती क्या करते हो, एक एक करके करते हो, ऐसे किसी का साइज छोटा हो जाता है किसी का बड़ा हो जाता है, समझ नहीं आता। करने का तरीका बता रहे हैं, आप एक साथ इनको सिलेक्ट कीजिए। एक का जो साइज, इसका ध्यान रखते हुए साइज कीजिए। अगर मैंने इसका साइज इतना कर दिया सभी का इतना हो जाएगा। तो मैंने इसका मान लीजिए इतना कर दिया तो इनका इतना हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? थोड़ा सा चलो कम कर देते हैं, लाइक एंड सो, ठीक है। अच्छा, ये थी आपकी नॉर्मल सेटिंग। जब भी आप पेपर का प्रिंट आउट निकालोगे तो ये सेटिंग आपको करनी होती है। इतना समझ में आ गया? अब बात आती है पेपर प्रिंट आउट की। पेपर प्रिंट आउट, पेपर का प्रिंट आउट लेने के लिए आप कमांड फायर करेंगे Ctrl+P। जब आप ये फायर करते हैं तो वो आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाता है। तो आपको क्या दिखाएगा, प्रिंट प्रीव्यू। अब इस प्रिंट प्रीव्यू से आपको पता चल जाएगा कि जब पेपर का प्रिंट आउट निकलेगा तो कैसा कौन सा डाटा आपको दिखाई देगा।
उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल P प्रेस करना है और इसका प्रीव्यू आपके सामने होगा। दिस इज योर कंट्रोल प्रीव्यू। अब इसमें हमें कौन सा डाटा दिखाया जा रहा है, इसमें दिखा रहा है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट, कस्टमर, कस्टमर आईडी वगैरह वगैरह। अच्छा एक काम करता हूँ, इसमें पहले से ना मैं एक नई शीट लेता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी सेटिंग पहले सीखी हुई है, आपको इससे कम समझ में आएगा। मैं एक नया पेपर ले लेता हूँ, उसमें ही डाटा डाल देता हूँ। आपने देखा होगा जब मैं पेपर का प्रिंट आउट इसमें ले रहा था तो ऊपर हेडिंग अपने आप आ रही थी, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपको बना बनाया चीज मिल जाए, आपको शुरू से सीखने का मौका मिले। मैं इस वाले डाटा को तो डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। मैं अपने नॉर्मल डाटा सेट पर आ गया। ठीक है, सेम चीज इसी के ऊपर मैं फायर करूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पूरे डाटा को सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ से पूरे डाटा को सिलेक्ट किया और एक पर डबल टैप करूंगा, सारा अपने आप ऑटो फिट हो जाएगा। पेपर की सेटिंग जैसे मैंने आपको बताई थी, पेपर की सेटिंग करने के लिए आपको पेज लेआउट में जाना है और ये तीन चीज कर लेना है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं डिस्कस। अब बात आती है प्रिंट आउट की, कंट्रोल P आप प्रेस करेंगे तो आपको एक नॉर्मल प्रिंट आउट यहाँ पे दिख जाएगा। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आपने प्रिंट आउट लिया तो आपके पास जो कॉलम थे उसमें एक लास्ट कॉलम था टोटल, जो कि यहाँ पे नहीं आया। आपको जो पेपर दिख रहा है ये A4 साइज है, ये जो ओरिएंटेशन आपको दिख रही है पोर्ट्रेट है, ऊपर नीचे चारों तरफ से गैप दिख रहा है ये मार्जिन है, जो हमने पेपर का प्रिंट आउट लेने से पहले सेटिंग की थी। ये सब कुछ वही, वो तो आ गया हमारे पास, लेकिन इसमें जो लास्ट कॉलम है वो नहीं आया। लास्ट कॉलम कौन सा था, टोटल वाला, वो तो नहीं आया इसमें। अब हम सीखेंगे यहाँ पर कि डेटा को पेपर में एडजस्ट कैसे करते हैं। हाउ टू एडजस्ट द प्रिंट डेटा। तो ये पूरा कॉलम, टोटल वाला कॉलम भी इसमें मुझे एडजस्ट करना है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे। यहाँ पे व्यू में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसको क्लिक करने से क्या होता है कि एक पेज पे जितना जितना डाटा आएगा वो आपको पहले दिखा देगा। क्लिक करो, अब देखना जरा यहाँ से एक पेज ये दिख रहा है, पेज वन। पेज वन में जितना डाटा आएगा वो बता रहा है, और ये बता रहा है नीली लाइन से, ये बॉर्डर है इसका, कि एक पेज में इतना डाटा आएगा। ये दूसरे पेज में आ रहा है किसी, देखो पेज नंबर 8 में आ रहा है, बाकी दूसरा पेज ये रहा, तीसरा, पूरा पेज आपको पहले सैंपल में दिखा दिया इसने, एक पेज पे इतना डाटा आएगा वो आएगा। अब ये वाला जो कॉलम है ये मुझे यहाँ तक लाना है, करेक्ट। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है पेज लेआउट में। यहाँ जाने से पहले कंफर्म करो यहाँ तक समझ में आ गया। आपकी गाड़ी ने जहाँ पे झटका मारा पूरा रिवर्स हो जाएगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। पेज लेआउट में जाना है, पेज लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पर स्केलिंग होता है। आप यहाँ कितना देख रहे हो, स्केलिंग 100%। अगर मैं इसकी स्केलिंग को कम करूंगा तो जितना कम स्केलिंग होगा साइज कम हो जाएगा डेटा का, और जब डेटा का साइज कम हो जाएगा तो ज्यादा डेटा आएगा। ओके, तो हम यहाँ पर इसकी स्केलिंग को धीरे धीरे कम करेंगे। आप देखेंगे नीली लाइन हट चुकी है, तो ये जो डाटा है अपने ओरिजिनल साइज से 10% कम हो चुका है, छोटा हो चुका है साइज की। जीरो पर्ची देखते थे, जीरो प्रिंट नकल करने के लिए ले जाते थे, ये साइजिंग ऐसे करते थे। तो यहाँ पर मैंने स्केलिंग कितनी कर दी, 90%। 10-20% से कोई फर्क पड़ता नहीं है डाटा में, कोई इश्यू नहीं। अब क्या करो, इसका प्रिंट आउट लेने के लिए कमांड पर फायर करो, कंट्रोल P। अब जब आप कमांड फायर करेंगे तो आपको टोटल का कॉलम आराम से, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है डाटा में, आराम से देख रहे हैं डाटा। तो डेटा एडजस्टमेंट समझ में आ गया। ज्यादा कॉलम हो और जब आपको एडजस्टमेंट करना हो तो क्या करना है, पेपर को पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप कर दीजिएगा। लैंडस्केप में विड्थ ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा कॉलम आपके पास आ जाएंगे, तो ये चीज आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये तो काम हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें सीखेंगे, ग्रिड लाइन और डेटा हेडिंग्स क्या होती है। ग्रिड लाइंस एंड हेडिंग्स इन प्रिंट आउट। ये सारे टॉपिक कराने के बाद आपको डाटा दे दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना, और वीडियो कंपाइल करके दे दूंगा, देख लेना अगर कहीं अटकते हो तो। बैक करते हैं यहाँ से। देखो, जब आप इसका प्रिंट आउट ले रहे हो तो प्रिंट आउट में लाइनें नहीं आ रही, जैसे एक्सेल में लाइन होती हैं, इसमें नहीं आ रही है हमारे पास। हम चाहते हैं कि जब प्रिंट आउट लिया जाए तो जो लाइनें यहाँ पर है वो वहां पर भी आनी चाहिए। पहले तो इसको नॉर्मल कर लो आप। नॉर्मल कैसे करेंगे, व्यू में जाएंगे और यहाँ से नॉर्मल, क्योंकि अभी पेज ब्रेक करके दिखा रहा है मुझे, नॉर्मल करेंगे पूरा एक्सेल दिखेगा आपको। इसमें जो लाइन आपको दिख रही है इनको ग्रिड लाइन कहते हैं। ये ग्रिड लाइन हमें एक्सेल में दिख रही है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऑन है। देखो ये कहाँ से ऑन ऑफ होती है, आप लोग जाएंगे व्यू में, यहाँ पर आपको दिखेगा ग्रिड लाइन दिख रहा है। अगर मैं इस ग्रिड लाइन को ऑफ कर दूं तो ये यहाँ से गायब हो जाएगी। अगर मैं इसे ऑन कर दूं तो शायद इसी वजह से आ रही है। अब ये जो ग्रिड लाइन है प्रिंट करते वक्त ऑफ होंगे जरूर, जब हम प्रिंट आउट लेते हैं तो वहां पर भी ग्रिड लाइन होती है,
तो वो ऑब्वियसली वहाँ ऑफ होंगी, हमें क्या करना होगा, उसे ऑन करना होगा। प्रिंट से रिलेटेड जो सेटिंग होती है कहाँ मिलती है, पेज लेआउट में। आप पेज लेआउट में जाएंगे तो यहाँ आपको ग्रिड लाइन का ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यू के टाइम तो ये ऑन है बट प्रिंट के टाइम ये ऑफ है, इसीलिए वो नहीं आ रहा था। आप जैसे ही इसको ऑन करेंगे, अब आप प्रिंट आउट लेके देखिए, आपको लाइनें आना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया। अच्छा, एक नेक्स्ट चीज देखिएगा, जब आप एक्सेल पे काम करते हैं तो एक्सेल में हेडिंग्स भी होती हैं। हेडिंग्स का मतलब मेरा डाटा हेडिंग से नहीं है, मेरा एक्सेल हेडिंग से है, दोनों में फर्क है। डाटा हेडिंग ये होती हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है PID प्रोडक्ट। एक्सेल हेडिंग ये होती हैं जो ABCD लिखी होती हैं। डाटा हेडिंग नहीं है, क्या है, एक्सेल हेडिंग। अगर कल को मैं आपसे बोलूँ एक्सेल हेडिंग से सिलेक्ट करो, तो आपको ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, और डाटा हेडिंग की बात करूँ तो इसकी बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो एक्सेल में जो हेडिंग होती है क्यों दिख रही है, क्योंकि हेडिंग व्यू करते वक्त ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो ये दिखना बंद हो जाए। अगर मैं प्रिंट आउट के टाइम इसे ऑन कर दूं तो प्रिंट आउट पे भी दिखेंगे। अगर मैंने प्रिंट आउट पे क्या कर दिया, इसको ऑन कर दिया, अब जब मैं प्रिंट आउट निकालूंगा तो मुझे प्रिंट आउट के टाइम भी वो हेडिंग्स दिखाई, अरे वहां पर ABCD कर, इसमें कोई डाउट किसी को। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, जब आपने डेटा का प्रिंट आउट लिया, ध्यान से देखना, तो ये कितने पेज हैं टोटल, 6। ये कौन सा पेज हो गया, पहला। अब पहले पेज में ये क्या है, डेटा हेडिंग और डेटा। जब मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा, यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर डेटा की हेडिंग नहीं दिखी, क्योंकि हेडिंग तो पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही थी, तो दूसरे पेज पे हेडिंग दिखेंगी नहीं। अगर आपने इनके सबके प्रिंट आउट ले लिए तो कंफ्यूज हो जाएगा। अगर 2-3 शीट आपने किसी और क्लाइंट को दे दी, भैया पढ़ ले इसको, तो समझ ही नहीं पाएगा, हेडिंग ही नहीं है। एक्सेल में तो पढ़ लेता था, क्योंकि एक्सेल में हेडिंग आपकी वही रहती थी, स्क्रॉल करता था पता चल जाती थी उसको, लेकिन यहाँ तो हेडिंग ही नहीं है। अब पड़ोसी से थोड़ी ना मांगने जाएगा, भाई पहला पन्ना दे, हेडिंग क्या है इसकी, तो ये हो गया गड़बड़। तो अब हम चाहते हैं कि हर पेज पर डेटा हेडिंग आनी चाहिए, हर पेज पर, जितने भी पेज पर। समझ में आ गया, हेडिंग में लिख दिया यहाँ पर टॉपिक्स वाइज। अब हम यहाँ पर हर पेज पर हेडिंग को सेट करने के लिए क्या करेंगे, बैक करो आप, यहाँ से कर दिया बैक। अच्छा, उसके बाद ना पेज लेआउट में एक ऑप्शन होता है प्रिंट टाइटल। देखो, ये जितने भी ऑप्शन है ना, जब आपको मैं करने के लिए बोलूंगा तो आप लोग बहुत सारे ऑप्शन भूल चुके होंगे। इतना ही तेज अगर हम याद कर लेते तो कॉपी किताबों की जरूरत ना पड़ती। हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता तो हम रट्टा ना मारते, सही ले लेते, ऐसे मारते रट्टा, याद थोड़ी ना होता है आप लोगों को। तो भाई, आप लोगों को जो वीडियो मिलेगा उसको देख देख के कर लेना, और धीरे धीरे जब करते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा। समझ आ गया। हाँ, जिसको वीडियो से देखने का शौक नहीं होता है, वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ अपने नोट्स बना लेना, क्योंकि एक्सेल में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बस इतना ही होता है। शॉर्टिंग का अर्थ क्या होगा, जैसे मैं आपको शॉर्टिंग पढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा उसमें, शॉर्टिंग का अर्थ क्या होगा, शॉर्टिंग का शॉर्टकट क्या होगा, और बाकी जब इसका प्रैक्टिकल होगा तो उसके स्टेप्स कभी नोट्स में लिखे नहीं जाते हैं। आई समझ बात। तो ये रहेगा आपको, तो ये करने से आएगा। एक्सेल जो होता है प्रैक्टिकल होता है सारा। आपका जब एक्सेल का कहीं एग्जाम होगा या एक्सेल का कहीं इंटरव्यू होगा, तो आपको डेटा दे देंगे काम करवाने के लिए, आपको खड़ा करके यही नहीं कहेंगे मेरे को ये बता वी लुकअप के लिए स्टेप क्या फायर करता है। अरे कुछ समझ में, कोडिंग होती है या कुछ होता तो आपसे पूछ भी लेते, चल बेटा ये बता पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक डाटा को दूसरे डाटा में लाने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, हम पूछ भी लेते। यहाँ क्या पूछेगा, यहाँ आपको डाटा दे देगा, करना पूछेगा, करके दिखाइए। चलो अब देखो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा था कि हर पेज पर डाटा की हेडिंग कैसे सेट की जाती है। आपको करना क्या है, आपको प्रिंट टाइटल पे जाना है। प्रिंट टाइटल पे जब आप लोग पहुंचोगे तो ये विंडो आ जाएगा। इस विंडो में यहाँ पढ़ो, अगर आप दिख रहा हो किसी को तो पढ़ो इसको, अगर देख पा रहे हो तो। रोज टू रिपीट एट अ टॉप, यानी इसमें ये पूछा गया है कि डाटा के टॉप में कौन सी रो रिपीट करवाना चाहते हो इस डाटा सेट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे रखा पॉइंटर और ये रो सिलेक्ट कर ली। तो मैंने बोल दिया सिस्टम को कि भाई जो भी डाटा मेरा होगा उसमें ये वाली रो रिपीट कर दो आप टॉप पे, तो जितने भी पेज होंगे हर सबके टॉप पे जाएंगे। ओके करना। अभी आप प्ले कर देखो प्रिंट आउट, कंट्रोल P,
ये आपका फर्स्ट पेज है, हेडिंग आ रही है, ये दूसरा पेज है, हेडिंग अभी भी आ रही है। ये समझ में आ गया? हर पेज पर आपकी हेडिंग सेट हो जाती है। अब सीखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि सिलेक्टेड डेटा का प्रिंट आउट कैसे लेंगे। अभी जब आप प्रिंट आउट लोगे तो सारा ही आएगा। किसी क्लाइंट ने आपको बोल दिया कि भाई 10 से लेके 20 तक के प्रिंट आउट चाहिए, खाली रिकॉर्ड नंबर 10 से 20 तक के चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। आपने भले सिलेक्ट कर लिया हो, प्रिंट आउट की कमांड दोगे तो आएगा पूरा ही। आप उसको ये थोड़ा ना कहोगे प्रिंट आउट ले जा, कागज में से फाड़ के निकाल ले अपना, ऐसे तो नहीं बोलोगे। प्रिंट आउट तुम उसको यही दोगे। तो ये कैसे करते हैं, हाउ टू टेक प्रिंट आउट ऑफ सिलेक्टेड डेटा। तो उसके लिए करना क्या है कि जिस डाटा का आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं वो डाटा कर लो सिलेक्ट। इसके बाद जाओ पेज लेआउट में, यहाँ आपको मिलेगा प्रिंट एरिया, ये कर दो सेट। अब ये एरिया सेट हो चुका है। अब जब देखो दिख भी रहोगे लाइन सी खिंच गई, ये बॉर्डर नहीं है, कभी बच्चा बॉर्डर लगा दे, ठीक है, ये प्रिंट आउट की वजह से है। अभी इसका प्रिंट आउट लोगे तो यही डाटा आपको दिखाई देगा। और हेडिंग क्यों आ रही है, क्योंकि वो हेडिंग आपने ऑलरेडी सेट कर रखी है। अगर वो हेडिंग सेट नहीं होगी तो ये हेडिंग नहीं आती इसमें, ठीक है। तो आप किसी भी स्पेसिफिक डाटा को सिलेक्ट करके भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो। आगे देखो, अब अगर ये रीसेट करना है, क्या करना है, जो भी प्रिंट आपने सेट किया होगा उसको क्या करना है, रीसेट करना है। हाउ टू रीसेट द प्रिंट डेटा। अभी क्या है कि जब भी आप प्रिंट आउट लोगे डाटा इसी का निकलेगा, पहले की तरह होगा ही नहीं। अब हमें पहले की तरह करना है, रीसेट करना है। तो रीसेट करने के लिए आपको वापस पेज लेआउट में जाना है, प्रिंट एरिया में जाना है, यहाँ कर देना क्लियर, ये पहले की तरह नॉर्मल हो गया। रीसेट हमेशा ऐसे होता है, कंट्रोल पी करना भाई साहब पूरा निकल। तो ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं अगले टॉपिक। मान लो किसी ने आपको बोल दिया कि दो अलग अलग प्रोडक्ट है मेरे पास, ठीक है, और उन दोनों का डाटा दो अलग अलग डिफरेंट पेज पर निकले। जैसे प्रोडक्ट 1 के कुछ रिकॉर्ड्स थे 5 या 6, वो पेज 1 पे आना चाहिए, और एक दूसरा प्रोडक्ट है कोई प्रोडक्ट 2, उसके रिकॉर्ड पेज 2 पे आने चाहिए। अब ये कैसे निकालने, डाटा तो एक आएगा तो सारा पेज से ही आएगा, धर्रे से प्रिंट हो गया। लेकिन अब सिलेक्टिव डाटा वो भी डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर निकालेंगे। और ये कॉमन समस्या है, किसी के सामने भी आ सकती है, कभी काम करो तो। How to set print data on a different page। तो अब हम प्रिंट डाटा को डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर सेट करेंगे। देखो उसके लिए क्या करना है आपको, अभी तो चल रहा है नॉर्मल। अब हमको डाटा दे दिया गया कि एक कॉफी और एक आपका सिरप, दो डाटा दो अलग अलग पेज पर चाहिए, सिरप का डाटा और कॉफी का डाटा। आप क्या करो, प्रिंट टाइटल पे जाओ, यहाँ पे प्रिंट एरिया आ रहा है, पॉइंटर रख लो यहाँ पे, ठीक है भाई। आपका जो डाटा है सिरप वाला, वो पूरा डाटा सिलेक्ट कर लो आप, ऐसे कर लिया, वो इसके अंदर आ गया। अब लगाओ कॉमा, एक डाटा सेट हो गया डिफरेंट पेज के लिए। अब दूसरा डाटा कॉफी का चाहिए था, कॉफी का डाटा ढूंढो और सिलेक्ट करो। हो गए भाई दोनों। ऐसे आप जितने चाहो उतने कर सकते हो कॉमा, जो भी आप यहाँ सिलेक्ट करोगे वो अलग अलग पेज के लिए तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। अब आपको करना है ओके एंड ले लीजिए प्रिंट आउट। अब पेज देखिए कितने टोटल। अब पहले पेज पे कौन सा डाटा है, सब कुछ एकदम अच्छे से आ रहा है, और दूसरे पेज पर ये कोई दो एक्सेल भी नहीं है कि दो एक्सेल से निकालने, सेम डाटा था, बस हमने सेटिंग कर दिया ऐसा। इतना समझ में आ गया। एक साथ चाहिए, फिल्टर करके आ जाएगा। देखो आपने कहा कि सर ये डाटा एक साथ चाहिए, सीक्वेंस वाइज नहीं चाहिए, ये अलग अलग पेज पर आ गया। भाई एक पेज पर लाना को तो बहुत ही आसान होता है, अलग अलग पेज पर होता है डिफिकल्ट, एक पेज पे लाना तो बहुत आसान होता है। पहले इसको कर दो आप रीसेट, यहाँ से रीसेट हो गया। अभी डाटा पहले की तरह निकलेगा। उसको डाटा चाहिए यहाँ पर कॉफी का और सिरप का, एक साथ चाहिए, एक पेज पर चाहिए। आप पूरे डाटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे लगा लो फिल्टर, डाटा में जाके फिल्टर लगा लिया फिल्टर। अब यहाँ प्रोडक्ट पे जाके आपको जो डाटा सिलेक्ट करना है वो डाल दो। जैसे मेरे को सिरप का डाटा चाहिए तो सिरप आ जाएगा, सिरप,
आ गया सिरप, ओके करो तो सिरप का डाटा आ गया आपके पास। अच्छा दूसरा डाटा कौन सा चाहिए था, कॉफी का, तो यहाँ पे लिखो कॉफी, तो कॉफी का डाटा आ गया। अब यहाँ पर ऐड करंट सिलेक्शन को ऑन कर देना ताकि पहला वाला डाटा भी रह जाए। ओके करोगे तो आपको दोनों डाटा दिख जाएंगे, दिख रहे हैं दोनों डाटा। अभी निकालो प्रिंट आउट, कंट्रोल पी, नोट कर लेना, फिल्टर नहीं करना तो। इतना समझ में आ गया सबको, चलो फिल्टर हटाते हैं। अब हम सीखेंगे यहाँ पर 2-3 टॉपिक हो गए, 10 टॉपिक करके ही खत्म हो जाए। अब हम सीखेंगे पेज के ऊपर पेज नंबर कैसे डालते हैं। आपको अगर पेज के ऊपर पेज नंबर डालना है तो हाउ टू सेट पेज नंबर, क्या करें आप, देखो पेज नंबर डालने तो जब जब जगह हो ऊपर, एक्सेल तो यही खत्म, ऊपर जगह कहाँ है, और जब हम कंट्रोल पी देते हैं तो जगह ही जगह दिखती है, कितनी सारी जगह है, पेज नंबर यही आना चाहिए, लेकिन वहां पर दिखती ही नहीं है। तो ये चक्कर क्या है, आपको व्यू में जाना होगा और यहाँ पर आपको लेआउट ऑन करना है, लेआउट में दिखेगा आपको, ये आ गया। अब लेआउट में यहाँ पर हम पेज नंबर डालेंगे। पेज नंबर डालने का तरीका क्या होता है, आप लिखेंगे ऐसे %, फिर लिखेंगे पेज, ऐसे लिखना है। अब डल गया पेज नंबर। अभी लो प्रिंट आउट, कंट्रोल पी, ये दिख रहा है, जितने पेज होंगे सब पे पेज नंबर आपका डल जाएगा। अच्छा कभी कभी क्या होता है, डेट भी डालना पड़ता है। मान लीजिए डेट मैं यहाँ डालना चाहता हूँ या बीच में डालना चाहते हैं, डेट, डेट में तारीख आ जाए, उसके लिए आप लिखेंगे % और डेट। अभी ले लो प्रिंट आउट फिर से, आपको दिख रही है पेज नंबर, डेट और फलाना ठिकाना, ये देखो 12 दिसंबर को छपा था प्रिंट आउट। ये समझ में आ गया। तो ये था आपका हेडर फुटर पेज नंबर वगैरह सेट करने का तरीका, और क्या रह गया, बस खत्म। अब मैं आपको ये फाइल शेयर करूंगा और आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक यहाँ पर कवर